औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिबात क्लास 10th गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद ज़ून मावर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 टॉपिक आप पहले ही जानते हैं। ये हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर कर रहे हैं। आज जो 13 तारीख को हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया है, इट इज़ गिवन दैट sec theta is equal to 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसे हम सिंपली यहाँ पर टी रेशियोज के नाम से लिखते हैं। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, दैट इज sec थीटा। थीटा मीन्स एंगल। इसका जो वैल्यू है वो है 13/12। हमें जो बाकी 5, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 एंगल्स होते हैं। 6 एंगल्स, इनमें से 2 या 3 को हम बेसिक एंगल्स कहते हैं। सपोज अगर हमारे पास सिर्फ साइन थीटा होगा, हम इस एक एंगल से भी बाकी सारे एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा, दीज आर 2 बेसिक एंगल्स। इनके ज़रिए हम जो बाकी जो 4 एंगल्स हैं, इनको हम आसानी से निकाल सकते हैं या पा सकते हैं, ये इनको मालूम कर सकते हैं। क्योंकि साइन डिवाइड बाय कॉस जब करते हैं तो हम टेन थीटा यहाँ पर मतलब ये टेन थीटा बनता है, ठीक है। फिर जब जो बाकी जो 3 एंगल्स हैं, यानी कि टेन थीटा के बगैर जो बाकी 3 एंगल्स हैं, वो तीनों एंगल्स इन 3 एंगल्स के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि साइन थीटा को हम जब 1/sin थीटा की सूरत में लिखते हैं, वी गेट कोसेक थीटा, ठीक है। इस तरह कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। इसी तरह सेक थीटा को हम कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मानते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इस तरह देखिए यहाँ पर सपोज दिस इज 8/9। यहाँ पर एग्जांपल दूंगा मैं एक रेशनल नंबर की। 8/9 रेसिप्रोकल ऑफ दिस 8/9 इज 9/8। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। शाबाश। हमारे पास सेक थीटा है वो है 13/12। हमें बाकी जो ऑल अदर टी रेशियोज हैं उनको हमें निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ 1-2 मेथड्स हैं जो इनके ज़रिए हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मैंने आपको प्रूव भी किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ये अहम आइडेंटिटी है, अहम फार्मूला है। इसके मतलब ज़रिए जो है बहुत सारे सवाल हम हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम फिर 2 आइडेंटिटीज़ को निकालते हैं। सपोज अगर हम पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिखेंगे पहले कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, जो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 इम्प्लाइज दैट, इट मीन्स कि जो सेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। यानी कि जब सेक थीटा 13/12 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 12/13, दैट इज कॉस थीटा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट अगर हम स्क्वायर करेंगे इसको, वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा निकला, ठीक है। ये 2 एंगल्स हमारे पास निकल गए, ठीक है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को या साइन थीटा को निकालेंगे। इसके जरिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है उसका वैल्यू है 144 डिवाइड बाई 169। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 169 माइनस 144 डिवाइड बाई 169।
9 में से 4 को हम 5/6 डेट इज 25 डिवाइड बाई 169। देखिए प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/169। जो ये है 25 डिवाइड बाई 169, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज 5। 25 का स्क्वायर रूट है 5, 169 का स्क्वायर रूट है 13। इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। जो ये स्क्वायर और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास जो साइन थीटा है उसका वैल्यू निकलता है 5/13, 5/13, ठीक है। देखिए साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, ठीक है। जो सेक थीटा है वो दिया हुआ है। अब यानी कि 3 एंगल्स निकले, हमने 3 एंगल्स यहाँ पर कैलकुलेट किए, ठीक है। अब हम देयरफॉर टेन थीटा को निकालेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा है 5/13, कॉस थीटा है 12/13। यहाँ 13 और 13 कैंसल, विद जो आंसर में निकला है वो है 5/12। टेन थीटा का आंसर 5/12 है, ठीक है। अब हमारे पास 4 एंगल्स हो गए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये चारों एंगल्स हमने निकाले यहाँ पर, ठीक है। सेक थीटा तो दिया हुआ है। अब सिर्फ 2 एंगल्स हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है, यानी कि इसका ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, जब साइन थीटा का वैल्यू 5/13 है, इसका मतलब है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। इस तरह कॉट थीटा, हम जो टेन थीटा है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो है कॉट। टेन थीटा का आंसर है 5/12। इस तरह कॉट थीटा का वैल्यू हो गया 12/5। दियर फोर अदर टी रेशियोज, जो बाकी जो एंगल्स हैं इनका रेशियो ये है। देखिए साइन थीटा जो है वो 5/13 है, कॉस थीटा जो है वो है 12/13, ठीक है। टेन थीटा जो है इसका आंसर निकला 5/12। कोसेक जो है इसका आंसर निकला 13/5। सेक थीटा जो दिया हुआ है 13/12, और कॉट थीटा जो है वो है 12/5। ये हमने बाकी जो 5 एंगल्स यहाँ पर जो निकालनी थी ये हमने यहाँ पर निकाली, ठीक है, इस आइडेंटिटी के ज़रिए। पहली तालिबात ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज जो मैंने आपको 13 अगस्त 2020 की तारीख को ऑफलाइन क्लास के ज़रिए आपके सामने मैंने आपको ये समझाया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्लास होगा, वो क्वेश्चन नंबर 6 या किसी दूसरे एग्जाम्पल के बारे में होगा जो इसी टॉपिक की रिलेटेड होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।